आचार्य श्री, मेरा एक प्रश्न यह है कि संसार में जीव आता है और चला जाता है। जो जीव आया उसको अपने उद्धार के लिए किस तरह से कर्म करना चाहिए कि उसका उद्धार हो जाए? इनके द्वारा प्रश्न किया गया कि संसार के अंदर अनेक जीवों का जन्म होता है, अपने आयु के समय तक जी करके अंत में उसका अंत हो जाता है। तो अपनी इस उम्र को प्राप्त करके भावना तो यह है कि सभी जीव अपना कल्याण करें। ऐसा इस प्रकार की भावना आपने जो भाई, ये भावना से किसी को कल्याण हो ना हो, किसी को पुण्य हो ना हो, लेकिन जो इस प्रकार की भावना भाते हैं उनके लिए अवश्य ही पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। शास्त्रों के अंदर आया है, इसका नाम है करुणा। और करुणा जो होती है, जीव के कल्याण मात्र की भावना को करुणा कहा गया है। तो यहाँ पर सभी दुनिया के अंदर वास्तविकता में तथ्य तो यही है, होना तो यही चाहिए कि प्रत्येक जीव अपने इस जीवन को प्राप्त करके सद्कार्य करे। लेकिन उसमें मुख्य रूप से दो हेतु हैं। सबसे पहला हेतु तो यह है कि उस जीव के पूर्वकृत कर्म का उदय कैसा है। अगर पूर्वकृत उसके कर्म का तीव्रोदय खोटा है तो कोई कितना भी उसको अच्छा बनाने की कोशिश करे, अच्छा कराने की कोशिश करे, उसके भाव अच्छे नहीं हो सकते। ठीक है कि नहीं? क्योंकि पूर्व के कर्म उसको प्रेरित करते हैं खोटा काम करने के लिए। और जिस जीव के पूर्व के पुण्य कर्म उदय में हैं तो उसके लिए हमेशा अच्छा करने के लिए भाव उत्पन्न होते हैं। उसको थोड़ा सा भी कहीं प्रेरणा मिल जाती है तो उस प्रेरणा को प्राप्त करके और आगे बढ़ जाता है। इसी बात को लेकर के ही आप सब लोग भजन बोला करते। कौन सा? हो जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। कोई दर्पण देखे विरक्ति, कोई मृतक देखे बैरागी, बिन कारण दीक्षा धारे वो पूर्व जन्म का त्यागी। आ गया ना? कोई दर्पण देख विरक्ति, कोई मृतक देख बैरागी, बिन कारण दीक्षा धारे ए पूर्व जन्म का त्यागी। तो पूर्व के वह पुण्य जो उदय में आते हैं, पूर्व के त्याग के भाव उसके जीवन में आते हैं, ये सब अपने ही किए हुए एक नहीं भव भव के पुण्य और पाप जीव के साथ चलते हैं। इसलिए ऐसे परिणामों को लेकर के जीवों का जन्म होता है। हम हमेशा अपने जीवन में यही करें, हमारा भी कल्याण हो और संसार में सभी जीवों का कल्याण हो। ऐसी भावना से ही हम पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। हमने कोई व्रत लिया है और उस व्रत में दो व्रत एक साथ आते हैं, तो वो व्रत अलग अलग, जैसे मैंने कर्म दहन का व्रत लिया है, 14 को आता है और अष्टमी को मैं कर रही हूँ, 14 से अष्टमी रह गई है तो वो मैं कर रही हूँ। उसी साथ में महावीर भगवान का व्रत भी आता है, तो क्या हमें महावीर भगवान का व्रत उस दिन कर लेना चाहिए? कि जो कोई व्यक्ति व्रत करते हैं तो बहुत कुछ लोगों का ये कहना रहता है कि एक बार में एक समय में एक ही व्रत का लेकर के अपने उसकी साधना करना चाहिए, एक ही व्रत लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है हम तो व्रत 2 ले रखे, 3 ले रखे हैं तो उनको दूसरे को छोड़ें क्या? नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि आपका मनुष्य का जीवन कितना सा, मात्र 50-60 साल की उम्र को लेती है। 70 साल की उम्र है, उसमें 15, 20, 25 साल तो ब्यास पहले ही निकल चुके। अब बची कितनी सी उम्र है? उस उम्र में अगर उसने जो है एक एक व्रत के चक्कर में एक पूरा करेंगे, वो मालूम चला उस बीच में चले गए तो मात्र उतने ही तक सीमित होकर के रह जाएंगे। किंतु अगर एक साथ हमने अगर 4 व्रत भी कर लिया और बीच में 1-2 व्रतों में आपस में कहीं सामंजस्य बन गया, एक ही तारीख में पड़ गए, तो हम उन दोनों व्रतों को एक तारीख में कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत
नहीं है। उस व्रत को, जिस व्रत को हो, उस व्रत की जाप, उसकी पूजा, उसकी जो विधि है, उसकी उस रूप में करना, उसकी दोनों की एक साथ करके उस व्रत को कर सकते, उसमें कोई बाधा नहीं है। उसका हमारे लिए बराबर फल की प्राप्ति होती रहती है। कहते हैं कि हमें जो भी करते हैं, आज के समय में हम जो भी करते हैं और अगर हमें फल नहीं मिल रहा है तो कहते हैं हमने इतनी मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता है, तो क्या ये पूर्व जन्मों का ही हमारा है कि हमने पूर्व जन्म में कोई ऐसे काम किए होंगे कि अभी तो हम अच्छे कर रहे हैं, सबका भला भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें कड़ी मेहनत करने के बाद भी अगर फल नहीं मिलता है तो क्या हमें जिंदगी भर क्या उस कर्मों का ही फल भुगतना पड़ता है? कि वर्तमान में कोई व्यक्ति है, वो बहुत परिश्रम करता है, कड़ी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसको सफलता नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिल रही सफलता? तो उसका मुख्य रूप से कारण जो है, उस जीव का अपना पूर्वकृत पुण्य का फल। और ध्यान रखना, जो कर्म के उदय जो होते हैं, 3 रूप होते हैं, उत्तम, मध्यम, जघन्य। जब कर्म का तीव्र उदय होता है तो तीव्र उदय होने में कोई व्यक्ति कितना भी पुरुषार्थ करे, उसको फल नहीं मिल पाता। ठीक है, हम उसका उदाहरण दिया करते हैं, जिस प्रकार से कि कोई पहाड़ से नदी बह करके और पहाड़ से नीचे उतर रही है। आपसे कहा जाए कि कितना भी परिश्रम कर लो तुम, वो आधे पहाड़ पर बांध बांधो, कोई बांध पाएंगे क्या? क्यों नहीं बांध पाएंगे? क्योंकि उस समय जो नदी की धारा इतनी तीव्र है, इतनी तीव्र है कि वहां पर कोई भी उपाय आपका चलने वाला नहीं है। किंतु वही नदी की धारा जब मैदान में आ जाती है और मैदान में आने के बाद उसकी धारा की जो तीव्रता वो कम हो जाती है, वहां पर व्यक्ति थोड़ा सा पुरुषार्थ करते हैं तो पुरुषार्थ करने के बाद उसमें बांध को बांधा जाता है। और जब एकदम समतल में पहुंच जाती है तो वहां पर तो बिल्कुल आसानी से उसमें बांधा जा सकता है। इसी प्रकार से व्यक्ति के जो कर्म हैं, जब तीव्र उदय जिस जीव का होता है, उसके यहाँ पर सफलता के स्थान पर असफलता मिलती। देखा जाता ना बहुत से लोगों को कि अपना व्यापार करेंगे, व्यापार में जो लगाएंगे वो भी डूब जाएगा। जाते हैं काम करने के लिए, बहन गए थे कोई व्यक्ति अपना व्यापार करने के लिए, कोई व्यक्ति गया था मजदूरी करने के लिए, रास्ते में पता नहीं कोई चोट लग गई, पैर में ठोकर लग गई, कहीं कोई वस्तु थी नीचे गिर गया, जो था वो करने के लिए परिश्रम करने के लायक था वो भी जाकर के चला गया, अस्पताल पहुंच गया। ये सब क्या है? जब कर्म का तीव्र उदय होता है तो सफलता के स्थान पर असफलता हाथ लगती है। किंतु जब व्यक्ति का मध्यम कर्म होता है तो ऐसी स्थिति में उसको थोड़ा सा पुरुषार्थ करता है, आस पड़ोस के लोगों का सहयोग भी मिलता है। जब तीव्र कर्म का होगा तो उसमें कोई सहयोग भी नहीं देगा, अपने जो होंगे वो भी किनारा काट जाएंगे। जिनसे हम उम्मीद करते हैं, जिनका हमने अच्छी तरह से खूब सहयोग किया, वो भी दूर हट जाते हैं। तो ये व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज अगर है तो सबसे बड़ी चीज है पुण्य और पाप का उदय। ठीक है, इसलिए पाप कर्म के उदय में सफलता नहीं मिलती है, किंतु जब पुण्य कर्म का उदय होता है तो थोड़ा सा भी उसके लिए कुछ करता है तो उसको सफलता मिलती चली जाती है। इसके संबंध में आपने सुना होगा, अपने यहाँ शास्त्र में घटना आती है अकृत पुण्य की। अकृत पुण्य के लिए अपने पूर्व में इस प्रकार से कुछ ऐसा कर्म का उदय उसने कुछ बता रहे शास्त्र ऐसा कुछ बोलते हैं कि अपने पूर्व भाव में उसने निर्माल्य का सेवन किया था। निर्माल्य का मतलब मंदिर में कोई संपत्ति बोली, कोई बोली लगाई, उसको जमा नहीं किया, उसको निर्माल्य बोलते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए दिमाग में निर्माल्य का तात्पर्य जो चढ़ाई हुई पूजा, उसको निर्माल्य लगाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो कुछ भी है वस्तु धर्म के नाम पर किसी ने समर्पित कर दिया, उसको जब नहीं जमा करते हैं अथवा उसका प्रयोग करते हैं, उसको निर्माल्य कहा जाता है। तो उसने निर्माल्य का दोष उसके लगा था, इसलिए अगले भाव में जैसे ही जहां पर सेठ के घर में जन्म होता है, और सेठ के घर में जन्म होते ही जो करोड़पति सेठ था वो कंगाल हो गया।
यहाँ तक कि उसके सेठ का भी मरण हो गया। उस बच्चे की जो माँ थी, और माँ अब पेट भरने के लिए तो जरूरत है, तो दूसरों के घर में आटा पीस पीस करके अपना स्वयं का पेट भरती और बच्चे का पेट भरती थी। इस प्रकार से स्थिति उसकी हुई, और उसका जैसा भी हुआ, अंत में उसने अपने जीवन में कुछ पुण्य काम किया, धर्म का काम किया। उस धर्म के कार्य से ऐसा पुण्य बढ़ा कि अगले भाव में जब उसका जन्म होता है, जन्म से ही उसको संपत्ति मिलना प्रारंभ हो गई। सबसे पहले जब उसका जन्म हुआ, जन्म होते ही कहते हैं नाल, बोलते ना, नाल को मिट्टी में गाड़ने के लिए एक स्थान पर थोड़ी सी मिट्टी खोदी कि यहाँ पर नाल गाड़ दी जावे, और नाल खोदने के लिए मिट्टी खोदते ही इतने बड़ा सोने चांदी का घड़ा मिल गया। और घड़ा मिला, इसलिए उस बच्चे का नाम क्या रखा? जन्म से ही उसको धन मिल गया, तो इसलिए वो नाम उसका धन कुमार नाम रखा गया था। ठीक हो गया। अब आप विचार कर सकते हैं, एक पाप के उदय से पूरा घर मिट्टी में मिल गया, और पुण्य के उदय से जन्म होते ही धन के ढेर लगने लगे। तो इस प्रकार से और भी देखा जाता, कोई व्यक्ति ऐसा है, कितना गरीब है, लेकिन उस घर में हो सकता है कोई ऐसी संतान उत्पन्न होगी, ऐसा कोई बच्चा जन्म होगा, उस बच्चे के जन्म होते ही सारे काम अपने आप अच्छे चलने लग जाएंगे, व्यापार चलने लग जाएंगे। और कभी ऐसा भी होता है, घर में कोई ऐसा बच्चा जन्म लेगा कि उसके जन्म होते ही घर के सारी सुख सुविधाएं और धीरे 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 नाश हो जाएंगी। अब वो बच्चा है, उसको घर से बाहर भी नहीं निकाल सकते, उसको हटा भी नहीं सकते, घर का संतान है, घर का सदस्य। तो ये सब पुण्य और पाप के खेल कर्म के उदय से इस प्रकार से हुआ करते हैं, ऐसा जानना चाहिए। कितना बढ़िया प्रश्न किया। मोक्ष जाने का सबसे सरल मार्ग सभी जानते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। जो रत्नत्रय को प्राप्त करते हैं वो मोक्ष के मार्ग को प्राप्त होते हैं। अब रत्नत्रय की प्राप्ति 3 प्रकार से होती है, एक श्रावक के द्वारा, एक साधु के द्वारा, और तीसरे नंबर पर होता है एक विशेष साधना करने वाले उत्कृष्ट रिद्धि सिद्धिधारी साधु। इस प्रकार से 3 प्रकार की स्थितियां हैं। तो उत्कृष्ट रिद्धि सिद्धि वाले शीघ्र चले जाएंगे, सामान्य साधु और कुछ समय बाद जाएंगे, और श्रावक होंगे तो या देशभक्ति होंगे तो और कुछ समय बाद जाएंगे। इस प्रकार से रत्नात्रय ही मोक्ष मार्ग का सबसे बड़ा साधन है। ऐसे से मुनिराज ध्यान में बैठते हैं, उस समय उनको केवल ज्ञान होता है, तो केवल ज्ञान होता है, अपने को कैसे पता चलेगा कि उनको केवल ज्ञान हो गया? केवल ज्ञान की प्राप्ति जब होती है तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होने पर देवों का आगमन होता है, समोषण की रचना होती है, ठीक है, और देव जय जयकार करते हैं। तो इस प्रकार से मालूम चल जाता है कि यहाँ पर भगवान के लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। इस प्रकार से जानना चाहिए। कुछ लोग पुरुषार्थ करते हैं तो भी भाग्य साथ नहीं देता, और कुछ का भाग्य होता है तो पुरुषार्थ नहीं करते हुए सब कुछ मिल जाता है। तो उसमें से बड़ा क्या है, भाग्य या पुरुषार्थ? हम आपसे पूछना चाहते हैं, 2 व्यक्ति हैं, बिल्कुल बराबर टक्कर के 2 पहलवान हैं, अब उसमें विजय किसकी होगी? कौन जीतेगा? जब दोनों बराबर के पहलवान है तो विजय किसकी प्राप्त होगी? तो इसमें ध्यान रखना, जिसका दांव पहले लग गया, समझ आ गया ना, जिसका दांव पहले लग गया वो दूसरे को गिरा देगा और दांव लगने वाला जीत जाएगा। इसी प्रकार से भाग्य और पुरुषार्थ दोनों बराबर के पहलवान हैं, ठीक है। जिसकी थोड़ा सा भी कहीं अधिकता हो गई, आपका अगर पुरुषार्थ अच्छा हो गया और भाग्य बराबरी का है तो पुरुषार्थ विजयी हो जाएगा, और जब कहीं अगर आपका भाग्य तीव्र है और पुरुषार्थ कमजोर है तो उस समय भाग्य का असफलता प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से दोनों जहां जिसकी उपयोगिता या जहां जिसका थोड़ा सा अधिकता होती वो विजय प्राप्त कर लेता। महाराज जी, जैसे हमने कुछ कर्म पूर्व में किए हैं तो अब उनका प्रायश्चित कैसे करें? जैसे 15-20 साल 25 साल पहले जो पाप किए हैं उनका प्रायश्चित अब कैसे? बहुत अच्छा, कितना सुंदर प्रश्न किया कि कभी कभी अज्ञानतावश राग मोह वसात अभी कभी इस प्रकार के दोष जीवन में उत्पन्न हो जाते हैं। उस समय पे तो जानते नहीं हैं और कर लेते हैं, किंतु जब हमारे उस बात का ज्ञान होता है तो उसे सोचते यार पश्चाताप होता, हमें ऐसा काम किया, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए।
अब उसका पहले जो हो चुका उसका प्रायश्चित कैसे करें, तो उसको प्रायश्चित के लिए दो उपाय हैं। पहली बात तो वास्तविकता में कहीं अगर गुरु महाराज प्राप्त होते हैं तो उनसे सामने अपनी गलती अपनी वहाँ पर बोल करके और उनसे प्रायश्चित ग्रहण कर लेना चाहिए। और कभी अगर गुरु महाराज नहीं प्राप्त हो पाते हैं तो अपने स्वयं विचार करते हुए कि हमारा ऐसा ऐसा गलती हुई थी और उसका प्रायश्चित के मात्र दो ही हेतु हैं, या तो कोई व्रत लेकर के तप धारण करके कहते एकासन उपवास करके, अथवा भगवान का जाप करके, अथवा पूजा विधान करके, अथवा कहीं तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करके इत्यादि के द्वारा उसका अपने प्रायश्चित को पूर्ण किया जाता है। और दूसरी बात, जो हमारा जो दोष लगा है उसके बारे में अब संकल्प किया था भगवान अब दोबारा हमारे द्वारा इस प्रकार का कभी दोष ना हो, इस प्रकार की भावना से उसका निवारण किया जा सकता है। समय हो गया, बोले महावीर भगवान की।